ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व की चर्चा में हमने पंचम अध्याय में विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार मैत्रेयी जी ने दिया, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज षष्ठम अध्याय में हम विराट शरीर की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। मैत्रेयी ऋषि जी बतला रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस श्रीमद् भागवत कथा में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी हमारे श्रोता बनने और हमारे साथ जुड़कर इस श्रीमद् भागवत कथा का और इस कथा अमृत का महत्व और भी बढ़ाने के लिए। तो बिना विलंब के करते हैं प्रारंभ। क्या बतलाते हैं आगे मैत्रेयी जी, उस पर करते हैं चर्चा। मैत्रेय ऋषि ने कहा कि सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महतत्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गई। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए। उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्य उन्मुख किया, अर्थात कार्य की तरफ झुकाव, कार्य की तरफ उन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वे विश्व रचना करने वाला महतत्व आदि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ था, अर्थात कार्य था, तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः 1 अर्थात हृदय रूप, 10 अर्थात प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आदिदेविक और अधिभौतिक, ये 3 विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। प्राण रूप से 10 प्रकार का अर्थात 10 इंद्रियों सहित मन अध्यात्म है। इंद्रिय आदि के विषय अधिभूत हैं। इंद्रिय अधिष्ठाता देव अधिदेव हैं, तथा प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्रकार के प्राण हैं। फिर विश्व की रचना करने वाले महतत्व आदि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण करके उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूं, ध्यान से सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागिंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण और अपने अंश रसनेन्द्रिय के सहित स्थित हुआ।
जिससे जीव रस ग्रहण करता है अर्थात स्वाद का अनुभव होता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए अर्थात नासा छिद्र। उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश ग्राणेन्द्रिय अर्थात सूंघने की जो इंद्रिय होती है उसके सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब विराट पुरुष देह में आंखें प्रकट हुई तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के साथ अर्थात नेत्र रूपी इंद्रियों के साथ लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिस नेत्र इंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वगिंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ अर्थात स्पर्श इंद्रिय के साथ, जिस त्वगिंद्रिय से जीव को स्पर्श का अनुभव होता है। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए तब उनमें अपने अंश श्रवण इंद्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया अर्थात ये सभी जो दिशाएं हैं इत्यादि इत्यादि ये सभी इन इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं। जिस श्रवण इंद्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिय के स्थित सहित प्रवेश किया, जिससे जीव मल त्याग और उत्सर्जन इत्यादि करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के साथ अर्थात ग्रहण और त्याग करने की शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका को चलाता है और जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि विकारों को प्राप्त होता है। उसके बाद विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान अर्थात रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्यों को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति के सहित महतत्व अर्थात ब्रह्म स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान अर्थात चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष अर्थात आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व, रज और तम इन तीन गुणों के परिमाण रूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्व गुण की अधिकता के कारण स्वर्ग में, मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव जंतु रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में और तमोगुण की स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षद गण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। हे प्रिय विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ हैं और सबके गुरु हैं। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उनका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर, डकैत आदि आपराधिक उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ।
यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसमें एक प्रसंग आया है, यही प्रमुख ज्ञान है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो, सभी उस ईश्वर की संतान है। यहां पर एक प्रसंग आया है कि जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात शूद्र वर्ण को अब तो चलो सब कुछ सभी बराबर हैं, परंतु प्राचीन समय में शूद्रों को अछूत इत्यादि माना जाता था, उनके साथ गलत व्यवहार होता था। लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन आई है कि शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ जिसकी वृत्ति से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं, तो शूद्र वर्ण की वृत्ति से, अर्थात उनकी वृत्ति क्या है, जो वो काम करते हैं उससे श्री हरि प्रसन्न कैसे होते हैं कि सब धर्म की सिद्धि का मूल है सेवा, और सेवा ही शूद्र वर्ण का प्रमुख क्या है, वृत्ति है, उनका कार्य है। तो सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। कहते हैं कि सेवा ही मेवा है। अतः सब धर्मों की मूलभूत सेवा ही जिसका धर्म है, वह शूद्र सब वर्णों में महान है। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का धर्म भोगने के लिए है, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए है, और शूद्र का धर्म धर्म के लिए है। इस प्रकार प्रथम तीन वर्णों के धर्म अन्य पुरुषों के लिए है और अन्य पुरुषार्थों के लिए है, किंतु शूद्र का धर्म स्व पुरुषार्थ के लिए है। अतः उसकी वृत्ति से ही भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात सेवा के महत्व को बतलाया गया है, अर्थात कोई ऊंचा नीचा नहीं है, अपने अपने क्षेत्र में सभी श्रेष्ठ हैं, सभी का अपना अपना महत्व है। यहां पर कुछ लोग शास्त्र आदि को गलत बतलाते हैं, क्योंकि इनमें जो ये वर्णों का विभाजन दिया गया है, देखिए ये वर्ण किसी व्यक्ति विशेष या उसके जन्म से उस वर्ण में पैदा होने से संबंधित कदापि नहीं है। ये समाज के विभाजन का मापदंड नहीं है, क्योंकि ये सभी कार्यों के आधार पर बांटे जाते हैं, कर्म के आधार पर बांटे जाते हैं। आज अपने सेवा के क्षेत्र अलग अलग बंटे हुए हैं, जो हम अर्थशास्त्र इत्यादि में पढ़ते हैं कि प्राथमिक सेवा क्षेत्र है, ये द्वितीयक सेवा क्षेत्र है, ये प्रशासन है, ये शासन है इत्यादि। तो यही सब यहाँ पे है। जो गुरुजन लोग होते हैं, समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, वही ब्राह्मण वर्ग में शामिल होते हैं। जात पात कुछ नहीं होती। इसी प्रकार जो सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, समाज की सेवा करते हैं, समाज सेवी हैं, सभी के जीविका उपार्जन का साधन उपलब्ध कराते हैं, तो वे सेवा क्षेत्र से जुड़ गए, उनकी वृत्ति सेवा है। तो इस प्रकार कर्मों से ये वर्णों को क्लासिफिकेशन जो है ये किया गया है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को कि तू तो शूद्र है, तू तो नीच है, अछूत है इत्यादि, ये सब कुछ नहीं है। चलो आगे करते हैं चर्चा। आगे क्या बतलाते हैं कि ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन सब ने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। हे विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति के युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अन्य वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरु मुख से सुना है, वैसा श्री हरि का सुयस मैं आपके समक्ष वर्णन करता हूं। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि भगवान श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथा अमृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। हे वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्ष तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया
तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके क्या? नहीं पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े योग वियोगों को भी मोहित कर देने वाली है, उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहां न पहुंचकर भी मन के सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा इंद्रिय अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो इसी नमस्कार के साथ आज के अध्याय को यहीं पे देते हैं प्रियजनों विराम। आगे सप्तम अध्याय में विदुर जी के और क्या प्रश्न थे और क्या पूछा था और उनके क्या उत्तर हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में इतना ही। उन्हें आपका बहुत 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 धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर इस भागवत कथा में हमारे सहयोगी और श्रोता बनने पर। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां तृतीय स्कंधे षष्ठो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्।